सवाल सिर्फ इतना होता तो आसान होता, बिहार ने दुनिया को क्या दिया। पर असली दर्द तो तब होता है जब ये सवाल वो लोग पूछते हैं जिनके सिविलाइजेशन का वजूद ही बिहार की वजह से बना। जिस मिट्टी ने दुनिया को पहला विश्वविद्यालय, पहला लोकतंत्र, पहली गणना प्रणाली, पहले गणराज्य और सीखने सिखाने की संस्कृति दी, उस बिहार को कोई पूछ रहा है तुमने दुनिया को क्या दिया, तो इसका सिर्फ एक मतलब है, या तो इतिहास छुपाया गया है या बिहार की ताकत से किसी को डर लगता है। आप देख रहे हैं द आस्था वॉइस और आज हम खोलने वाले हैं वो सच जो किताबों से हटा देते हैं पर धरती ने कभी खोने नहीं दिया। आज एक नैरेटिव चल चुका है, बिहार ने इंडिया को क्या दिया। ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया से लेकर के डिनर टेबल तक फैला दिया गया है, पर सच क्या है? प्रॉब्लम नंबर 1, हिस्टोरिकल इरेजर। स्कूल बुक में आपको यूरोप का पुनर्जागरण मिलता है, इजिप्ट का सिविलाइजेशन मिलता है, चाइना का डायनेस्टिक हिस्ट्री मिलता है, पर बिहार का इंटेलेक्चुअल एम्पायर मिसिंग। वाई? क्योंकि बिहार का असली कंट्रीब्यूशन लिख दिया जाए तो ग्लोबल नैरेटिव शिफ्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2, स्टीरियोटाइपिंग मॉडर्न बिहार। पूरा फोकस 2 चीजों पे कर दिया गया है, करप्शन, क्राइम स्टैटिक्स, माइग्रेशन और पॉवर्टी। उसका रिजल्ट, पीपल जजिंग बिहार बाय इट्स पेन, नॉट बाय इट्स पोटेंशियल एंड डेफिनेटली नॉट बाय इट्स हिस्टोरिक कंट्रीब्यूशन। प्रॉब्लम नंबर 3, मीडिया बायस। आज मीडिया में बिहारी तब दिखता है जब ये या तो कोई क्राइम न्यूज हो या फिर कोई एग्जाम रिजल्ट, पर वो बिहार जो एंशिएंट वर्ल्ड का कैपिटल था वो कवरेज में नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर किस वजह से बिहार को सिस्टमेटिकली अंडरस्टिमेट किया गया, उसका जवाब हम आगे एनालिसिस में देखते हैं। चलिए सोच के देखिए, अगर आप दुनिया का सबसे पुराना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाते हो लाइक नालंदा 5th सेंचुरी AD, तो क्या आप पिछड़े हुए थे? अगर आप फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाते हो वैशाली 600 BCE, तो क्या आपको पॉलिटिकल सिस्टम का ज्ञान नहीं था? अगर आप 0 देते हो, डेसिमल सिस्टम देते हो, तो क्या आप मैथमेटिकल पावर नहीं थे? अगर आप अशोक का एम्पायर चलाकर इंडिया का पहला पैन इंडिया स्टेट बनाते हो, तो क्या आप गवर्नेंस नहीं जानते थे? नहीं। बिहार दुनिया का ब्रेन सेंटर था। बात करते हैं नॉलेज पावर ऑफ बिहार की। बिहार ने दुनिया को क्या दिया? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, यहाँ से स्कॉलर को आज के लैंग्वेज में ग्लोबल प्रोफेसर कहेंगे। चाइना, कोरिया, जापान, ग्रीस, पेरिस, सब जगह से लोग बिहार पढ़ने आते थे। यहाँ एडमिशन एग्जाम होते थे, हॉस्टल थे, लाइब्रेरीज थी, 90 लाख पुस्तकें थी लाइब्रेरीज में। आज दुनिया हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड का नाम लेती है और सच क्या है? हार्वर्ड से 1500 साल पहले बिहार ने वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना दी थी। दूसरा, पॉलिटिकल पावर ऑफ बिहार। बिहार का पॉलिटिकल DNA दुनिया से आगे था। फर्स्ट रिपब्लिक वैशाली में डेमोक्रेसी की शुरुआत ग्रीस से नहीं हुई थी। ग्रीस से 200 साल पहले बिहार में गणना राज्य सिस्टम चल रहा था। एम्परर अशोक ने गवर्नेंस का वो मॉडल दिया जिससे आज एक ब्यूरोक्रेटिक एथिक का आधार माना जाता है। उनके पिलर इंस्क्रिप्शंस पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का सबसे पहला मॉडल था। तीसरा, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल पावर। गौतम बुद्ध बिहार में इनलाइटमेंट, महावीर जैन बिहार में जन्म और ज्ञान, गुरु गोविंद सिंह पटना साहिब। बिहार ने सिर्फ रिलीजन नहीं दिया, पीस, फिलॉसफी, टॉलरेंस का फाउंडेशन दिया। चौथा, इकोनॉमिक पावर, गोल्डन बिहार। हर लोग कहते हैं बिहार गरीब है, पर ये कोई नहीं बताता कि मौर्य साम्राज्य का 60% GDP बिहार जनरेट करता था। ये बिहार इंडिया का ट्रेड कैपिटल था। सिल्क, स्पाइसेस, मेटल, नॉलेज सब एक्सपोर्ट होता था। तो फिर क्वेश्चन सिंपल है, ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का रिचेस्ट स्टेट आज स्ट्रगलिंग स्टेट बन गया? फिफ्थ, द रियल इंटेंशन व्हाई बिहार वाज डाउनग्रेडेड। अब यहाँ आता है असली क्वेश्चन और द आस्था वॉइस का एनालिसिस। पहला, ब्रिटिश सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन। ब्रिटिश को बिहार का स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल माइंड और इंडिपेंडेंट थिंकिंग पसंद नहीं था। उन्होंने चालाकी से यूनिवर्सिटीज को जला दिया। नालंदा, विक्रमशिला, रिसोर्सेज को शिफ्ट कर दिया, इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, आइडेंटिफाई को ब्रेक कर दिया। दूसरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस नेग्लेक्ट। पॉलिसीज मेकिंग दिल्ली में रही, फंड डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड रहा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रूरल बेल्ट में नहीं हुआ। तीसरा, मीडिया नैरेटिव बिल्डिंग। एक अकेला नैरेटिव पुश किया गया, बिहार बैकवर्ड है, ताकि कोई ये ना पूछे कि बिहार बैकवर्ड कैसे हुआ, और जिसे तुम वीक समझ लो उसकी कहानी तुम कभी नहीं सुनते। सिक्स्थ, इमोशनल रियलिटी, टुडेज बिहार। पर आज भी बिहार दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट रखते हैं।
काम चला लेंगे, जिंदगी कैसे भी बिताएंगे, पर मेहनत नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इंडिया का टॉप आईएएस, टॉप इंजीनियर, टॉप प्रोफेसर, टॉप यूपीएससी सिलेक्शंस, बहुत बड़े परसेंटेज बिहार से आते हैं। बिहार के लोग गरीब नहीं है, बल्कि अपॉर्चुनिटी से वंचित किए गए हैं। और जब बिहारी बाहर जाता है तो वो कंपटीशन को तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि जब तुम स्ट्रगल जीवन लेते हो तो सक्सेस सिर्फ टाइम की बात है। अगर किसी को पूछना ही है कि बिहार ने दुनिया को क्या दिया, तो उससे एक सवाल फिर आप ही पूछना, दुनिया ने बिहार से क्या लिया नहीं? बिहार ने दिया ज्ञान, सत्ता, संस्कृति, शांति, गणित, लोकतंत्र, विश्वविद्यालय, गौरव। और ये सब इसलिए दिया क्योंकि बिहार ने कभी दिखावा नहीं किया। बिहार सिर्फ काम करता रहा। अगर आज तुम बिहारी हो तो गिरने का हक किसी और को मत दो। तुम्हारी कहानी कभी मेडिक्योर नहीं थी, तुम्हारा इतिहास गोल्डन था। तुम्हारा फ्यूचर इंडिया का फ्यूचर तय करेंगे। कमेंट में एक ही चीज लिखो, आई एम प्राउड ऑफ बिहारी, आई एम प्राउड ऑफ माई रूट्स। और अगर सच में चाहो कि दुनिया का नैरेटिव बदले तो ये वीडियो उस इंसान को भेजो जो अभी भी पूछता है कि बिहार ने क्या दिया। और हाँ, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर अवेयरनेस सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।